नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राहुल गांधी के बिहार आने पर लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीते 1 महीने के अंदर राहुल गांधी लगातार 2 बार बिहार दौरे पर रहे हैं। दोनों बार उन्होंने जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल की माने तो बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट फेक है। वे तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण को सही और सटीक करार देते हैं। वे कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो तेलंगाना की ही तरह जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे। देखिए, राहुल गांधी इस बार बिहार में काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। और देखिए, बिहार में इस प्रकार की चर्चाएं अब तेज़ हो गई हैं, क्योंकि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सभी दलों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। राहुल गांधी पखवाड़े भर के अंतराल पर 2 बार बिहार आए। प्रधानमंत्री का आगमन भी इसी महीने हो रहा है, यानी इसी महीने विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है। तैयारियां ऐसी दिख रही हैं जैसे महीने 2 महीने में ही चुनाव होना है। नेताओं की इधर से उधर की आवाजाही शुरू हो गई है। सीटों की डिमांड हर दल अपने गठबंधन से करने लगे। कांग्रेस महागठबंधन में पिछली बार जितनी 70 सीटों से कम पर तैयार नहीं हो रही। आरजेडी का रुख देखकर लग रहा है कि इस बार भी वह कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले आधी से भी कम सीटें देगा। इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी में भीतर ही भीतर जोर आजमाइश भी चल रही है। राहुल गांधी का 2 बार बिहार आना इसी जोर आजमाइश के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी बिहार की अपनी दोनों यात्राओं में दलितों के प्रति ज़्यादा मेहरबान दिखे। संविधान सुरक्षा के नाम पर पहले संबोधन में उन्होंने अंबेडकर के बहाने दलितों के प्रति अपना प्रेम उड़ेला, तो दूसरी बार दलित समाज के नेता जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में दलितों के हाशिए पर रहने से वे दुखी दिखे। उन्होंने दूसरी बार बिहार में 500 करोड़ की लागत से कराए गए जाति सर्वेक्षण को खारिज कर दिया। उन्होंने तेलंगाना में हुए जाति सर्वेक्षण को सटीक बताया। उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर वे तेलंगाना की तरह जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे। फिर जिनकी जितनी आबादी होगी उन्हें उसी अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। अब यह बात तो सभी जानते हैं कि जाति सर्वेक्षण लालू प्रसाद यादव का सपना रहा है। पिता के इस सपने को साकार करने में उनके बेटे तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहले उन्होंने ही विपक्ष का नेता रहते नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। बाद में नीतीश कुमार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा था। केंद्र सरकार के इनकार के बाद भी नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के खर्च से जाति सर्वेक्षण कराने को मंजूरी दी। तब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में साझेदार बन गए थे। तेजस्वी के सरकार में रहते ही जाति सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ। नीतीश ने सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुरूप योजनाएं भी बनाई। आर्थिक रूप से कमजोर चिन्हित लोगों को जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहयोग की नीति बनाई गई। तेजस्वी यादव जाति सर्वेक्षण को अपनी उपलब्धि बताते हैं। उन्हें इस उपलब्धि को खारिज करने में राहुल गांधी लगे हुए हैं। अब राहुल गांधी महागठबंधन में रहकर उसी की सरकार की उपलब्धि को खारिज क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं, यह बात किसी को समझ में नहीं आ रहा। जिस वक्त जाति सर्वेक्षण हुआ उस समय कांग्रेस भी सरकार में शामिल थी। फिर इसे फर्जी और फालतू बताकर राहुल क्या साबित करना चाहते हैं। चर्चा यह भी है कि इसी बहाने वे लालू यादव और तेजस्वी यादव से बदला साध रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर लालू ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था, तो तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही बताया था। ये दोनों बातें सीधे तौर पर राहुल गांधी और को चुनौती दी। कहा जा रहा था कि उसी का बदला राहुल जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को फेक बताकर कर रहे हैं। एक तबका यह भी मानता है कि राहुल इस तरह की उटपटांग बात कहकर आरजेडी पर सीटों के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। चर्चा यह भी है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को पिछली बार की तरह 70 सीटें देने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि कांग्रेस और राजद की भीतरी सीट बंटवारे की जो लड़ाई है वो कब तक यूं ही चलते रहती है, और क्या कांग्रेस के इन तमाम प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के कानों में जू रेंगता है। क्या राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर रखी हुई है,
और जैसा कि लगातार बाबा भी आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस एक नए विकल्प की तरफ भी ध्यान बढ़ा रही है। और देखिए, राजद में जब तक मुकेश सहनी हैं, मजबूती के साथ हैं, तब तक कांग्रेस अपने आप को असहज जरूर मान रही है। और यही अब देखने वाली बात होगी कि ये पूरा जो मामला है कब तक फाइनल स्टेज पे आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।